हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बेस्ट एजुकेशन। लेट्स बिगिन द सेक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। आज का यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसका फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड चैप्टर है प्लांट किंगडम, फोर्थ चैप्टर है एनिमल किंगडम। चलिए स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। इसमें जो फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है कोई इतना नेसेसरी आपके लिए नहीं है। चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप अपने सेक्शन स्टार्ट होने से पहले आप अपना रूम का दरवाज़ा बंद कर दीजिए और अपने घर में बोल दीजिए कि मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ। सो इसलिए कोई भी नॉइज़ नहीं चाहिए। आप पूरी एक चीज़ आप अपने पास एक नोट एंड एक पेन रखिए और एक पेंसिल रखिए और एनसीईआरटी बुक 11 का इस चैप्टर को खोल कर रखिए। मैं जहाँ जहाँ भी जो कोई भी पॉइंट आपको बताऊंगा आप अंडरलाइन कर कीजिए और ये आपको फर्दर में आपको बहुत ही हेल्प होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेक्शन। ईरन मेयर, यहाँ पर जो कोई भी बहुत ही टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक साइंटिस्ट आपको मिलेंगे। आप उनको उनका जो कोई भी पॉइंट है आपको याद करना होगा। यहाँ पर बहुत बेसिक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ईरन मेयर, जिनका जन्म हुआ था 1904 पर और वो डाइड हुए थे 2004 पर। उनका जीवन शैली क्या था देखिए। वो 5 मई पर बर्न हुए थे। उसके बाद वो जर्मन गए थे। जर्मन गए से पहले वो जर्मन के मेन यूनिवर्सिटी जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर, वहाँ पर वो इनको बोला जाता है द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अंडरलाइन कीजिए। और ये उस समय पर 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट पर इनका नाम था। और ईरन जॉइंट हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंस इन 1953। हमारे ईरन में साहब क्या कहते ना, अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर वो क्या किए थे ना, यहाँ पर साइंस यहाँ पर उन पर फैकल्टी रिटायर्ड हो गए 1975 पर। और इनको एक टाइटल मिला था वहाँ एक टाइटल मिला था जो है कि अलेक्जेंडर आगारिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एम्पर्टिस। आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कीजिए। 2 नाम आपको यहाँ पर मिल चुका है, एक है डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी और दूसरा है अलेक्जेंडर। आपको इसको शॉर्ट फॉर्म कर देता हूँ मैं, AAPZ एक शॉर्ट पर्सन आप लिख दीजिए। और इज नियरली उनका थ्रू आउट हिज नियरली 80-year career, his research span orientology, taxonomy, geography, evolution, systematics, and the history and the philosophy of biology. He almost single-handedly made the origin of species diversity the central question of evolutionary biology that it is today. ये बहुत ही पुराना और बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे और वो अपने जीवन काल पर यही बहुत सारे अपने फिलोसफी लिख कर गए हैं। और ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडली मेड अप द ऑरिजिन ऑफ, वो अपने सिंगल हैंड पर स्पेसी डाइवर्सिटी बनाए थे। ही ऑल्सो pioneered the currently accepted definition of biological species का वो इन्वेंट करके जाए थे। और मियर वाज awarded 3 prizes। आप इसको याद रखिए, 3 prizes, 1 भी 2 नहीं 3 prizes। इनको इसीलिए बोला जाता है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। वो 3 प्राइज क्या है? द बालासन प्राइज इन 1983, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 एंड क्राफोर्ड प्राइज इन 1999। पेमेंट रेड इन 100 ईयर। ओके, आपको याद करना बहुत ईजी होगा। 1904 से लेकर 2004 100 ईयर का गैप है। आप एक याद करके दूसरा आप फिर से याद कर सकते हो। ओके, यहाँ पर मेन पॉइंट आपको दिखा चुका हूँ, ये मेंशन आप रखिए। और यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट भी दे रहा हूँ, आपको किए ना फर्स्ट आप जो यहाँ पर देखिए जो आपको मिला होगा देखिए ईरन में जो 3 फर्स्ट आपको यहाँ पर मिला होगा। देखिए यहाँ पर देखिए डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी आपको याद करना होगा। और सेकंड थिंग ये है कि वो जो AAPZE टाइटल मिला था ये याद करना होगा। और ये जो साउंड जो आपको मिला है इसका एक शॉर्ट फॉर्म आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको लिखना होगा, लिखिए शॉर्ट फॉर्म आपको एक बता रहा हूँ। यहाँ पर आप कर दीजिए CIB। ये रहा शॉर्ट फॉर्म, यह मन रखिए। इसके बाद आपको कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर मन रखिए 1983, जिसके बाद आएगा 1994, 1999। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको मैं याद करिए, समझिए आप इसको याद करिए क्योंकि आपको आगे बहुत ही याद होगा। ओके, क्या शॉर्ट फॉर्म था? CBI। ओके,
और यहाँ पर चलिए नेक्स्ट चलते हैं। What is living? When we try to define living, we conventionally look for distinctive character exhibited by living organism. Organism reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately as unique feature of living organism. हम जब लिविंग को समझते हैं, फर्स्ट हम समझते हैं लिविंग क्या है। लिविंग एक्चुअली है, लिविंग जो चीज़ ग्रोथ कर सकती है, रिप्रोडक्शन कर सकती है और एबिलिटी टू सेंस यानी महसूस कर सकती है, उसको एनवायरनमेंट क्या बुलाती है, लिविंग बुलाती है। ये सब जो रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड एबिलिटी टू सेंस, इसको बोला जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ये सब एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। और चलते हैं आगे। वन कैन ऐड ए फ्यू मोर फीचर लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेंस, टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमरजेंस टू दिस लिस्ट। इस जो लिस्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिस्ट, इसमें आप ऐड कर सकते हैं मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेंस, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट। ये सब मेन पॉइंट्स है, आपको याद करना होगा। ये सब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए ये आप हाईलाइट कर दीजिए। उसके बाद चलते हैं आगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो। आप याद रखिए, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो। ओके, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है, रुकिए जरा 1 मिनट। कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडिविजुअल ऑफ ट्विन कैरेक्टर ऑफ, जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि इंक्रीज इन मास में इंक्रीज हो गए और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। ये दो कैरेक्टर है कि इंक्रीज इन मास होगा और इंक्रीज इन नंबर, जो दो कैरेक्टर है आप इसको हाईलाइटेड कर दीजिए। ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन और सिंगुलर ऑर्गेनिज्म भी ग्रो बाय सेल डिवीजन। इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय द सेल डिवीजन ऑकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। प्लांट में जो सेल डिवीजन का प्रक्रिया है वो अपने लाइफ स्पान तक चलता है, समझ रहे हो आप। और इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन अप टू सर्टन एज तक रहती है। जो ग्रोथ आप देखे होंगे 25 एज तक जितने भी बड़ी ग्रोथ हुआ होगा उतने ही रहता है। नहीं तो हम पौधा की तरह इतना ऊँचा हो जाते हैं, लाइफ स्पान तक हमारा सेल डिवीजन होता है तो हम इतना डल हो जाते हैं। हाउएवर द सेल डिवीजन occurs in certain tissue to replace unicellular organism grow by cell division. One can unicellular cell division से बढ़ता है। One can easily observe the in vitro culture by the simply containing the number of cell under the microscope. आप अपने घर पे भी आप देखे होंगे कि जो नारियल है उन पे एक ब्लैक स्पॉट लाइक एक दाग आ जाता है। और ये एक मार्क है इंसेक्ट का। ये भी एक सेल डिवीजन है जो फंगी होता है, वो एनवायरनमेंट में होता है और जो उसका सूटेबल खाना होता है वो वहाँ पर जाकर कॉलोनी करते हैं, वो उसके बाद इसको खा जाते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स plants growth and reproduction are majority of higher animals and plants growth and reproduction in mutually exclusive event. मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो हायर एनिमल्स है जिनका सेल मल्टी सेलुलर है, वो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या करते हैं, म्यूचुअली होते हैं। 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4 बढ़ते जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। वन मस्ट रिमेंबर दैट द इंक्रीज ऑफ बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। द इंक्रीज ऑफ बॉडी मास यू कैन कंसिडर एज इट इज नोन एज ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो ग्रोथ इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज क्रिएशन ऑफ ग्रोथ। बॉडी मास को हम ग्रोथ कर लेते हैं क्योंकि वो ऊपर पॉइंट में आप देखे होंगे कि ये दो पिलर है, यहाँ पर देखा हुआ है कि दो क्या है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसीलिए नॉन लिविंग भी ग्रोथ होता है। माउंटेन्स एंड बोल्डर एंड सैंड माउंट्स टू ग्रो, ये एक एग्जाम्पल है। देखिए ये भी ग्रो होता है, इसलिए ये एक्सेप्शनल है। ओके, however this kind of growth exhibited by non-living objects is by the accumulation of material on surface.
नॉन लिविंग थिंग्स कैसे ग्रो करता है ना, यहाँ से एक जगह से वहाँ जगह, जो माउंटेन में जो पहाड़ में जो पत्थर यहाँ से उस जगह जाकर बढ़ जाते हैं। सैंड से जो सैंड मतलब सैंड माउंट क्या होता है ना, जो विंड है वो इस जगह से उस जगह सैंड लेकर वहाँ से यहाँ बढ़ा देती है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज इनसाइड, ये आउटसाइड होता है, इनसाइड होता है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। ये आप इस पॉइंट को याद रखना, ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये आपको याद रखना होगा। कंडीशन under which it can be observed in all living organisms have to explain, then we understand that it is a characteristic of living organism. कंडीशन आपको मैं बता रहा हूँ, कंडीशन under which it can be observed in all living organism has to explain and they understand that it is a characteristic of living organism। जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज का जो कंडीशन है कि वो जो कैरेक्टर होगा वो सब इंडिविजुअल पर शो करना चाहिए, जो सब लिविंग इंडिविजुअल से होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट को, रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आपको याद रखना होगा। इन मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्शन इज रेफर टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, ओके, द possessing feature more or less similar to those parents, invariably or implicitly we refers to sexual reproduction। जो मल्टीसेलर होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय asexual, organism reproduced by asexual means also fungi multiply spread easily due to millions of sexual spore, they produce lower organism like hydra and yeast। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जो जिसका उदाहरण यानी एग्जाम्पल है ईस्ट और हाइड्रा का। यह एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बोर्डिंग इन प्लानेरिया, we observe true regeneration। okay, this point is known as the lower organism like, यानी जो लोअर ऑर्गेनिज्म है वो ईस्ट एंड हाइड्रा है जो कि बर्डिंग करते हैं। ओके, ये आपको याद रखना होगा। प्लानेरिया वो ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन, प्लानेरिया रीजनरेशन करता है। जो रीजनरेशन है वो देखते हैं क्या डेफिनेशन है, ए फ्रैगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम्स ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म। ओके, ये है कि जो फ्रैगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है रीजनरेशन होकर छोटे पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, जो डिवाइडेड होकर अपने आप क्या न्यू ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, ये आपको याद रखना होगा। इन केस ऑफ फंगी आप देखते हैं क्या होता है, इन केस ऑफ फंगी द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनेमा मॉस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में कौन कौन होते हैं? फंगी होता है, फिलामेंटस एल्गी होता है और प्रोटोनेमा मॉस ये भी होता है, जो इस मेथड पर रीजनरेशन मेथड पर होता है। ऑल इजीली मल्टीप्लाई फ्रैगमेंटेशन से होते हैं। व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमोइबा, रीजनरेशन इन साइनोगोमस विद ग्रोथ, आपको याद रखना होगा। जब ये यूनिसेलुलर होता है लाइक बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर एल्गी जो कि अमोइबा है, रिप्रोडक्शन इज साइनोगोमस विद ग्रोथ, increasing in number of cells। We have already defined growth as equivalent to increase in cell number और mass। आपको पता ही होगा कि growth increase in cell number and mass होता है। When we notice that in single cell organism we are not very clear about the uses of two terms growth and reproduction। जो सिंगल सेल है उनके लिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कोई भी मायने नहीं रखता, क्योंकि मल्टीसेलुलर पर आपको पता चल जाएगा कैसे होगा। ये माइक्रोस्कोपिक होने से हमको नहीं पता चलता है। मतलब देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस, ये एक मेन पॉइंट है, आपको जानना होगा। मेन पॉइंट्स मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ आप इसको हाईलाइट कर दीजिए। म्यूल, स्टेराइल, वर्कर बी एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये सब क्या होते हैं? ये सब नहीं रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। हेंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव डिपेंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये याद रखना होगा। Of course, no non-living object is capable of reproducing or replicating by itself। यहाँ पर जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो रिप्रोडक्शन और रिप्लिकेटिंग नहीं कर सकते और करते हैं जो इटसेल्फ ही कर सकते हैं। अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज मेटाबॉलिज्म आपको पता ही होगा। कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इक्वल टू मेटाबॉलिज्म रेफर्स टू, आपको डेफिनेशन पता ही होगा, ऑल एक्सट्रैक्टिव कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। ओके, चलते हैं इनसे क्या लिखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ केमिकल और
These chemicals, small and big, belonging to various class, size, function, etc. जो all living organisms are made up of chemical, आप तो समझ रहे होंगे. These chemical are small, big, belonging to various classes, size and function. आपको समझ. जो भी बात आपको इजी होगा मैं बता दूंगा, जो भी बात आपको थोड़ा कठिन लगेगा मैं बता दूंगा. जो नंबर पड़ा है आपको तो समझ नहीं आ रहा है. Are constantly being the made and changed into the some other biomolecules. जो आप देख रहे हैं जो केमिकल कंपोजिशंस है वो आपको कंटिन्यूसली बीइंग मेड एंड चेंज होकर बायोमोलिक्यूल होता है. बायोमोलिक्यूल आपको आगे में पढ़ाऊंगा. ये कन्वर्सेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो कन्वर्शन होता है जो केमिकल्स को बायोमोलिक्यूल को जो प्रक्रिया है वो होता है कैसे, केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है. देयर आर थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म पर जो मेटाबॉलिज्म बहुत थाउजेंड ऑफ रिएक्शन अपने शरीर पर होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म पर होता है. बी दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर दोनों ही जगह पर ये होता है. ओके, द ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी एंड माइक्रो एक्जिबिट मेटाबॉलिज्म. वो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म का शिकार होते हैं. द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, इसको आप बात करिए. द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म. आपको मैं बहुत तेज पाऊँ, आप फिर से देखिए. नो नॉन लिविंग एक्जिबिट मेटाबॉलिज्म. ये मेन पॉइंट. मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेट आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन द सेल सिस्टम. ये मेन पॉइंट है, इसको बात करिए. एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म इन ए टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग और नॉट लिविंग. जो आप पता ही होगा जो टेस्ट ट्यूब पर जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होता है वो उसको मेटाबॉलिज्म नहीं कहा जाता है. हेंस व्हाइल मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग विदाउट एनी एक्सप्रेशन. ओके, फर्स्ट आपको पता ही चलेगा कि जो ग्रोथ था वो डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं था, रिप्रोडक्शन वो भी डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं था, और ये आया, ये आइसोलेटेड ये था, ये किंतु अकेला है जो डिफाइनिंग कैरेक्टर सभी जगह पर अप्लाई होता है. ओके, आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन इन विट्रो और नॉन लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन. Hence, cellular organism is of the body is defining of living forms. Perhaps the most obvious and technically complicated feature of living organism is ability of sense that surrounding an environment are response to these environmental stimuli, which could be physical, chemical, biological. Okay? जो मेन थिंग्स है और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स है वो है सेंस करना, अपने एनवायरनमेंट को सुइटेबल करना, वो एक मेन चीज़ है. वी सेंस आवर एनवायरनमेंट थ्रू आवर सेंस organs. Plants respond to external factor like light, water, temperature, other organism pollutant. हम भी अपने सराउंडिंग में क्या चलता है जानते हैं और प्लांट भी जानता है क्या चलता है. All organism form the prokaryotic to the most complex eukaryotic can sense and response to the environmentals. Prokaryotic सब समझते हैं. Photoperiodic affect reproduction is seasonal period. Both animal and plant. Animal plant क्या करते हैं, अपने सीजन से लेकर वो रिप्रोडक्शन करते हैं. All organism handle chemical entering their bodies. All organism क्या करते हैं, अपने बॉडी पर केमिकल रखते हैं. All organism therefore are aware of their surrounding. Human being is the only organism who are aware of itself. It has कौन क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस. ह्यूमन के पास एक ही चीज़ है, वो है सेल्फ कॉन्शियसनेस. कोई किसके पास नहीं है. कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग पिक्चर ऑफ. आपको एक यहाँ पर कन्फ्यूजिंग होगा कि सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है और कॉन्शियसनेस क्या है. कॉन्शियसनेस तो आपको पता ही चलेगा कि जो सेंस ऑफ ह्यूमर आपको पता चलेगा कि आप एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, आपको पता चलेगा. बट सेल्फ कॉन्शियसनेस आपको नहीं है. क्या डिसीजन लेंगे आप, वो आप कर सकते हैं बट प्लान नहीं कर सकता मैं क्या करूँगा क्या नहीं, वो अपने एनवायरनमेंट के अनुसार करेगा. सो आपको एक क्वेश्चन आएगा कि कॉन्शियसनेस इज देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग property of living organisms. Okay, but self consciousness is not known as living defining feature of living organism. वो नहीं समझ, वो only applicable है क्या ह्यूमन के ऊपर. When it comes to human being, it's difficult to define the living state. We observe the patient laying in coma in hospital or cell supported by the machine which replaces heart and lungs. The patient is obviously brain dead. The patient has no consciousness. आपको एक NB आपको ये लिखना है, ऊपर लिखेंगे. आपको यहाँ पर एक मेन चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ कि ह्यूमन हैज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस, बट हियर इज द एक्सेप्शन इज दैट ए कोमा पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस बिकॉज ही अलाइव फॉर द ओनली मशीन, नॉट फॉर
द सेल कोएग्जिस्टेंस। यहाँ पर वो कॉन्शियस ही नहीं है, वो सेल कोएग्जिस्ट क्या होगा। आर सच पेशेंट who never come back to normal life living or non living। वो आपको एक क्वेश्चन कर रहा है कि आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग। वो लिविंग है क्या नॉन लिविंग है? वो ऑब्वियसली लिविंग है, बट वो ग्रो कर सकता है, सब कर सकता है, लिविंग है, कोई बात नहीं। इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल पैरानॉर्मल आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शंस। आपको हायर क्लास में पता चलेगा क्या है उसके ऊपर। Properties of living are not present in constituting cells but arise as a result of interaction along the constituent of cells। तो कोई बात नहीं, ये कॉमन पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिमिलरली properties of the cellular organism are not present in molecular constituent of the organism but arise as a result of interaction among the molecular component comprising the organism। These interaction result in emergent properties at higher level of organism। This phenomenon is true hierarchy of organelle complexity at level। Therefore, we can living organisms are self-replicating, self-regulating, interactive system capable of response of external stimuli। हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इस पॉइंट को आपको करना है मार्क। ओके, वो क्या करेंगे ना, अपने एक्सटर्नल स्टिमुलेट को रिस्पॉन्स कर सकते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कर सकते हैं। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लिविंग ऑन अर्थ। बायोलॉजी इज द story of evolution of living organism on earth। All living organism present past future and link one another by the sharing of common genetic material। जो जेनेटिक मटेरियल है आपको जेनेटिक्स पर मैं बढ़ाऊंगा, वेट कीजिए। चलिए चलते हैं। जो कोई मैं आपको दिख रहा हूँ कि जो पार्ट्स में स्किप करके पढ़ कर खत्म कर देता हूँ वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझ ही आता होगा, ईजी होगा आपके लिए, सो इसीलिए मैं स्किप कर देता हूँ। चलते हैं मेन पॉइंट पर, स्टार्ट करते हैं। लिविंग डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, इफ यू लुक अराउंड यू विल सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप बाहर देखेंगे तो क्या पाओगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे यहाँ पाओगे। वीट, पोलुटेड प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड्स, यू पेट और अदर animals and plants। There are also several organisms that you cannot see with your naked eyes but they are all around it। आपको पता ही होगा, आप naked eyes में इसको नहीं देख सकते, माइक्रोमेल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। If you were to increase the mass that you make observation in, the range and the variety of organisms that you see would increase। आप देख रहे होगे इनका मास अपने आप बढ़ते रहते हैं। ओके, obviously you were to visit a dense forest you would probably see much greater number of kind of living organisms। आप शायद जब एक डेंस फॉरेस्ट में जाओगे आप देखोगे कितना लिविंग ऑर्गेनिज्म पाओगे, कितना प्लांट और कितना एनिमल्स आप देखने पाएंगे। और ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और organism that you see represents species। आप देख रहे हो कितना स्पीसीज आप देख रहे हो। The number of species that known and described range between 1.7 million to 1.8 million। यानी कितना, यानी 17 लाख से 18 लाख, समझ रहे हो, 17 लाख से 18 लाख आप पाओगे। This refers to biodiversity, the number, okay, and the types of organism of Earth is कितना 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन। We should remember here that as we explore new area and even old one, new organism are continuously being identified। न्यू ऑर्गेनिज्म जो कोई भी आपको इवोल्यूशन होकर आएगा वो आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्यों? As stated earlier, there are millions of plant and animal in the world। We know the plant and animals in our own area by their local names। आपको कैसे पता चलता है ये प्लांट और एनिमल इसका नाम है? ऐसे इसका एक पर्टिकुलर नेम है। ओके, these local names would vary from place to place even within a country। कंट्री पे आप एक स्टेट पे जाओगे इनका नाम ये है, हिंदी पे, गुजराती में, मराठी में आप क्या होगा। ओके, probably you would recognize the confusion that could be created if we did not find way to and mean to talk each other to refer the organism we are talking about। आपको शायद एक दोस्त होगा हिंदी का, आप उड़िया हो शायद, कि आप मराठी हो, कि आप तेलुगु हो, आप अपने लोकल लैंग्वेज पर बात करने के लिए आपको परेशान हुआ होगा। बट आप एक पर्टिकुलर लाइक आप हिंदी और इंग्लिश पर चले आओगे तो आपको सरल होगा बात करने के लिए। चलिए देखते हैं। Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms that such that a particular organism is known as by the same number all the world। एक सेम नंबर चाहिए जिसका आप सब कुछ एक नेम से टोटल कंट्री बुला सकती है, जो नेम चाहिए। देखते हैं क्या वो उसको। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर से क्या होता है ना, एक जानवर को कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम दिया जाता है जिसको टोटल कंट्री बुलाएगी, अपने लोकल लैंग्वेज के बात में और ये अपने वे पर। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organisms the name is attached to।
दिस इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन आप दो न्यू वर्ड सुनने पाओगे, नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ये है कि नोमेनक्लेचर तो आप नाम लिख दोगे, आइडेंटिफिकेशन जो कोई भी प्लांट है जिसका टोटल कैरेक्टरिस्टिक और ये प्लांट इस नाम से कहा जाएगा, इसको आइडेंटिफिकेशन बोला जाता है। और in order to facilitate the study, number of scientists has established the produced to assign a scientific name to each other is known as organism. This is acceptable to all biologists all over the world. दिस जो नेम है, जो नोमेनक्लेचर अपना नेम बनाती है, उसको ऑल साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड समझती है। ओके, फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम इज बेस्ड ऑफ द एग्री प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया व्हिच आर प्रोवाइडेड इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जो बायोलॉजिकल नेम है उसको एक संस्था है जिसका नाम है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। वही एक संस्था है जो न्यू प्लांट को डिस्कवर होने से वही नाम देते हैं जिसको वर्ल्ड वाइड एक ही नेम से बोला जाता है। यू आस्क, आपको आप समझ रहे हैं कि प्लांट्स का हम बता दें, चलिए देखते हैं जूलॉजी का क्या है। जूलॉजी का है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN जूलॉजी का नाम देती है। ओके, द साइंटिफिक नेम एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। तो साइंटिफिक नेम क्या बोलती है ना, ईच ऑर्गेनिज्म ओनली वन नेम। तो कल अपने बारे में ये अपना डिस्क्रिप्शन of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name. जो कोई भी अपने वर्ल्ड से आएगा कि अपने कंट्री से आएगा, एक ही नेम पर काम करेगा। ओके, दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच ए नेम हैज नॉट बी यूज्ड एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म। एक ही नेम होगा जो कि सब वर्ल्ड वाइड चलेगा। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नो ऑर्गेनिज्म को जानने के लिए एक ही नेम को बता चुका हूँ। इस नेम हैज टू कंपोनेंट होता है एक नेम पर, द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट नेम। ठीक है, क्या नेम जो होता है, ये नेम होता है वो दो टाइप पर डिवाइड होता है। इसका एक है जेनेरिक नेम और दूसरा है स्पेसिफिक नेम। द सिस्टम इज प्रोवाइड द ए नेम व्हिच इज टू कंपोनेंट, इसको डायरेक्शन नंबर देता है। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कार्लोस लिनेस, फाइनेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, जिसने कि एक बहुत ही समस्या को, एक बड़ा समस्या को समाधान किया है, जिसका नाम है कार्लोस लिनेस। आपको एक क्वेश्चन आएगा कि बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर किसने दिए थे, कार्लोस लिनेस साइंटिस्ट ने दिए थे। इज बीइंग द ग्रेटेस्ट बाय द biologists all over the world. This naming system using a two-word format was found convinced. Let us take example of mango. चलिए चलते हैं अपने एग्जाम्पल पर। Providing name specific name better. चलिए चलते हैं। The scientific name of mango written as Magnifera indica. Magnifera indica. Let us see how it is the biological name. कैसे क्या क्या अपना रूल से देखते हैं। आप जो मैग्नीफेरा आपको देख रहे हैं वो है क्या है, जेनस। ओके, और इंडिका भी क्या है, ये इंडिका है स्पेसिफिक स्पेसिस। ये इंडिका जो है वो है स्पेसिस और इसको स्पेसिफिक एपिथेट बोला जाता है। कोई भी तकलीफ नहीं है, आप स्पेसिस बोल सकते हैं। चलते हैं रूल देखते हैं। देखिए फर्स्ट रूल, ये इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। बायोलॉजिकल नेम आप जो देख रहे हैं मैग्नीफेरा इंडिका एक लैटिन वर्ड है, रिटन एज इटैलिकली। कैसे आपको पता चलेगा कि ये देखिए थोड़ा एंगल है, एंगल करके लिखा है। और दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन विद एक्सेप्ट ऑफ देयर ओरिजिन। द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जेनस, आपको पता ही होगा, व्हाइल द सेकंड वर्ड इज स्पेसिफिक। बोथ द वर्ड इज इन ए बायोलॉजिकल नेम। जो बोथ वर्ड को आप बोला जाएगा कि बायोलॉजिकल नेम को बोला जाएगा। व्हेन हैंड राइटिंग आर सेपरेटेड अंडरलाइन। ये जब हैंड राइटिंग लिखेंगे आप, जब इसको हैंड नोट पर लिखना, इसको अंडरलाइन करना, आप सीधा लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे। ओके, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जेनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। आपको याद रखना होगा, यहाँ पर देखिए ये कैपिटल लेटर है, देखिए ठीक से देखिए, कैपिटल है M और यहाँ पर I स्मॉल है, देखिए। ओके, स्मॉल लेटर। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एग्जांपल। आप देखिए एग्जांपल देखिए, यहाँ पर कैपिटल है और ये स्मॉल है। ओके, the number of author appear after the specific event, that is at the end of the biological name is written as the Magnifera indica lin. Lin आपको यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, देखिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जो कोई भी ये जो मैग्नीफेरा इंडिका जो कोई भी डिस्कवर किए हैं उनका साइंटिस्ट का नेम यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए साइंटिस्ट का नेम यहाँ पर लिन लिखा हुआ है। आप जनरली लिखेंगे मैग्नीफेरा इंडिका। आपको क्वेश्चन आएगा तो कितना टाइप, 3 टाइप को आपको बोलना होगा। ये देखिए इसको लेजेंस दिए है इसलिए लिन लिखा हुआ है। और since it is nearly impossible to study all the living organism, it is necessary to devise such means to make this possible. This process is classification. ये जो आप देख रहे हैं कि ये मैग्नीफेरा इंडिका है, ये है जेनस, ये स्पेसीज, इसको लिखा हुआ है कि इसको बोला जाता है क्लासिफिकेशन बोला जाता है। क्लासिफिकेशन is the process by which anything is grouped into
convenient category based on the such easily observed characters. क्लासिफिकेशन ये है कि जो अंग्रेजी में अपने अपने ग्रुप को डिवाइड करते हैं. ओके, ये है प्लांट, ये है एनिमल. मैं एक आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ. आप शायद अपने एनवायरमेंट में क्या क्या देखते हैं. आपको एक मैं बताऊँगा कि आपको एक टेबल करना है. आप एक टेबल पर करेंगे क्या, ट्री करेंगे, और एक टेबल पे क्या करेंगे, एनिमल करेंगे, और एक टेबल पे क्या ह्यूमन करेंगे, और एक टेबल इंसेक्ट करते करके आप जाएंगे अपने अपने काम. यही इसको बोलते हैं ग्रुप करना. फॉर एग्जाम्पल, वी रिकॉग्नाइज द ग्रुप सच एज प्लांट, एनिमल और डॉग. देखिए, ये मैं जो कोई भी आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर लिखा हुआ है. The moment we use any these terms associated with certain character with organism that in that group, what image do you see when we think of dog? Obviously, it's a dogs or not a cats. आपको पता ही होगा कि आप हम जब देखेंगे डॉग को, डॉग ही बोलेगा ना, तो इसलिए क्या नहीं बनेगा. So now, if we are to think Alston's time, we know that talking about इनका नाम हम बता रहे हैं. Similarly, suppose the mammals would to think animal that external ear and body है. बॉडी है लिखा होगा, आप समझ रहे होंगे, मामल्स होंगे. लाइक इन प्लांट्स, वो आपको समझ रहा होगा. चलिए चलते हैं मेन पॉइंट्स पर. तो साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज नोन एज टैक्सा. आपको ये याद करना होगा. ये एक्सेप्टेड थिंग है, इसको आप नहीं चाहिए. तो ये आपको याद रखना. जो साइंटिफिक टर्म है, जो कैटेगरी है, एक जो कैटेगरी आप देख रहे हो कि मामल्स, एनिमल या जो कोई भी है, जो टैक्सा बोलते हैं. ओके, चलो मेन पॉइंट पर चलते हैं. All living organisms can be classified into taxa. This process is called classification is called taxonomy. The external and the internal structure along the structure is development processes is ecological information organism estimated essential for a common basis of taxonomical study के लिए ये सब important है. taxa, classification और identification and जो nomenclature ये सब important है. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है classification, identification and कैरेक्टराइजेशन और नोमेनक्लेचर टैक्सोनॉमिकल का एक कंपोनेंट आपको याद रखना होगा. मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ. टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू. आपको पता ही होगा कि टैक्सोनॉमी इतना न्यू नहीं है. वो कार्लोस लिनेस इन्वेंट करके गए हैं. ओके, जो कोई भी टैक्सोनॉमी है जो इसको ग्रुपिंग करता है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं. नेक्स्ट मेन पर चलते हैं. ह्यूमन बीइंग वे आर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टिंग नोइंग अबाउट मोर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, दे आर individuals, also the relationships of them. This branch study refers to systematics. जो मेन थिंग्स है आपको स्टडी करते हैं क्यों ब्रांच में, सिस्टमैटिक का ब्रांच है. जो रिलेशनशिप आप देख रहे हैं उसको आप स्टडी करेंगे सिस्टमैटिक ब्रांच पर. The word systematic is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organisms. Systematic आपको मैं बता रहा हूँ. systematic arrangement of organism को systematic बोलते हैं. Linnaeus used systematic nature as the title of publication. लिनियस जो बुक लिखे थे इसका नाम है सिस्टमैटिक नेचर. द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वाज लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. सिस्टमैटिक्स किससे लेकर होते हैं? इसको हम आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. आप इसको याद कर सकते हैं इस तरह. एक शॉर्ट फॉर्म आप निकालें. मैं निकालता हूँ ICN. ओके, जो ZN एंड ICBN, और आप इसको करते हैं ICN. आपको ICN सर्कल मीन्स सिस्टमैटिक. ओके, आप याद रखिए. चलिए चलते हैं सिस्टमैटिक कैटेगरी. सिस्टमैटिक कैटेगरीज क्या करते हैं, चलिए चलते हैं. द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक कैटेगरी. ओके, जो कैटेगरी लेकर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है इस कैटेगरी को सिस्टमैटिक कैटेगरी बोलते हैं. ऑल कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट सिस्टमैटिक कैटेगरी को टुगेदर करते हुए इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की. ईच कैटेगरी रिफर टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स ए रैंक एंड कॉमनली टर्म टैक्सन. जो कैटेगरी है और कैटेगरी का यूनिट यानी कैटेगरी का यूनिट को क्या बोलते हैं, टैक्सन बोलते हैं. ये आपको याद करना होगा. टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल. एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्या इलस्ट्रेट करते हैं देखते हैं. इंस्टेड रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक 3 पार्ट्स जॉइंट लेग्स. इंसेक्ट का आपको पता ही होगा, आर्थ्रोपोडा जो कि बोलते हैं जॉइंट लेग्स. इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइज्ड concept to object which can be classified and thus we are given rank or category. Can you name other such organism group of organism? Remember, groups represent category. आपको पता ही होगा ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं किसको, कैटेगरी को. कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक. ईच रैंक और टैक्सन इन फैक्ट रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. ईच टैक्सन क्लासिफिकेशन क्या करता है, यूनिट को क्लासिफिकेशन करता है. दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैटेगरी आर
डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल entities are not merely morphological aggregates. जो टैक्सोनॉमिकल ग्रुप है वो बायोलॉजिकल में और मॉर्फोलॉजिकल में अलग होते हैं। टैक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स इतना मेन चीज़ नहीं है, चलिए चलते हैं मेन चीज़ पर। ये बहुत सारे ओनली खाली आपको स्टोरी मिलेगा और कुछ नहीं। मेरे टॉपिक पर चलते हैं। स्पेसीज, आप स्पेसीज क्या जानना चाहते हैं? देखिए, स्पेसीज टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म व्हिच फंडामेंटल सिमिलर एज नोन एज स्पेसीज। जो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के कंसीडर में जो ग्रुप आता है वो मिलकर होते हैं क्या? स्पेसीज होते हैं। ओके, देखते हैं क्या है। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पेसीज फ्रॉम अदर क्लोज रिलेटेड स्पेसीज बेस्ड डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। आप मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस देखकर एक स्पेसीज को अदर स्पेसीज को आप जान सकते हैं। लेट मैग्निफेरा इंडिका, मैग्निफेरा इंडिका आपको पता ही होगा। मैग्निफेरा इंडिका है क्या है? मैग्निफेरा इंडिका है मैंगो, और सोलेनम टिबरसम पोटैटो आपको पता ही होगा। और पैंथेरा लीव आपको याद करना होगा, वो लायन है। और ये देखिए जो सोलेनम टिबरसम जो पोटैटो है, ये बहुत ही कॉमन नेम है, आपको याद करना है। ऑल थ्री नेम्स इंडिका एंड जो लास्ट नेम आप देखिए इंडिका, टिबरसम एंड ल्यू रिप्रेजेंट स्पेसीज। तो स्पेसीज आपको पहले से आपको पता ही होगा। जो टैक्सोनॉमिकल नेम्स पर आपको जो बायोलॉजिकल नेम्स जो समझ आया था, वहाँ पर आपको बताया था फर्स्ट नेम इज नोन एज बट फर्स्ट नेम इज नोन एज जेनस एंड सेकंड नेम इज नोन एज स्पेसीज। यहाँ पर फिर से दोहराता है। While the past words Magnifica, Solenum and Panthera are genera देखिए and represent another higher taxon of category, higher category का एक taxon देता है। Each genus may have one or more than one species that is representing different organisms but having morphological similarity। ये पर जो देखते हैं स्पेसीज, यहाँ पर टैक्सन अलग अलग है बट जो मॉर्फोलॉजी इनका सिमिलर है। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं, हम भी देखते हैं। और पैंथेरा हैज अनदर स्पीशीज टाइग्रिस एंड सोलेनम इंक्लूड्स स्पीशीज लाइक निरकम एंड मेलानगोना। ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू स्पीशीज स्पैनिश व्हिच इज ए ग्रुप इन जेनस होमो। आपको पता ही होगा ह्यूमन का नेम क्या है? होमो जेनस, होमो सैपियंस। दिस द साइंटिफिक नेम फॉर द ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज होमो सैपियंस। आपको पता ही होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद करना होगा। चलते हैं जेनस comprises group of related species which has no more common comparison to species other than जेनस कैसे होता है? जेनस होता है स्पेसीज और स्पेसीज को लेकर जेनस होता है। ओके, वी कैन से जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पेसीज। आपको जहाँ जो कोई भी मैं बता रहा हूँ वो यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पेसीज बट बोथ बिलोंग टू जेनस। और क्या है? सोलेनम, ये है सोलेनम। यहाँ पर टिबरसुलम लिखा है, वो जरा अदर है, वो भी सोलेनम है। ओके, यहाँ पर देखिए लायन पैंथेरा लियो और लोपेड पैंथेरा पैराडॉक्स। यहाँ पर टाइगर लिखा है क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। यहाँ पर देखिए सेम क्या है? सेम है जेनस, यहाँ पर सेम है बट स्पेसीज अलग अलग है। सेवरल कॉमन फीचर आर ऑल स्पेसीज ऑफ द जेनस पैंथेरा। पैंथेरा का देखिए कितना अलग अलग स्पेसीज है बट जेनस सेम। चलिए चलते हैं। और ये फेलिस जो जेनस है वो कैट को ये इंक्लूड करता है। फैमिली पर चलते हैं। Family. The next category, family, has a group of related genera which still number of similarity as compared to genus and species. फैमिली जो ग्रुप है वो स्टिल लेस है किससे? जेनस और स्पीसीज से बहुत ही लेस है। फैमिली आर characteristics on the basis of both vegetative and reproduction feature of plant species among plant. For the example, three genera Solenum, Petunia and Datura are placed in the family Solanaceae। फैमिली बोलते हैं कि प्लांट एग्जाम्पल थ्री जनरा, आप देख रहे हैं थ्री जनरा है सोलेनम, पेटूनिया एंड धातुरा प्लेस्ड इन सोलानेसी फैमिली पर रहता है। क्यों? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ फैमिली को, यहाँ पर जो लिखा हुआ है फैमिली को बोलते हैं कि नंबर ऑफ स्पेसीज इन डिफरेंट स्पेसीज इन वन फैमिली। मतलब अलग अलग जनरा होगा बट मिलकर एक स्पेसीज को बिलोंग करते हैं, नहीं अलग अलग स्पेसीज को मिलते होंगे बट इन वन फैमिली में रहते होंगे। आप देख रहे होंगे, ये देखिए जो सोलेनम एंड पेटूनिया एंड धातुरा प्लेस्ड इन वन फैमिली ऑफ सोलानेस। सोलानेस एक फैमिली है और इसमें ये तीन आता है। एमंग द एनिमल्स एग्जाम्पल जेनस पैंथेरा कंप्रेस लायन, टाइगर, लियोपार्ड पुट एमंग द जेनस फेलिस। फेलिस फैमिली क्या है इसका? फेलिडे इसका फैमिली है। जो यहाँ पर ऊपर भी आप देख रहे होंगे कितना आया होगा फैमिली, कैट फैमिली का कितना आया होगा आपको दिखा रहा था। यहाँ पर ही सिमिलर है। ये है कि डिफरेंट जेनस को लेकर फैमिली आप बोलते हैं। Similarly, if observe the picture of cat and dog, you will find some similarity, some different as well। आप सिमिलरिटी भी पाओगे और डिफरेंट भी पाओगे।
दे आर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिली, फेलिडे एंड कैनिडी। कैट फैमिली है दो फैमिली पर, कैट जनरल से दो फैमिली पर डिपेंड है, फेलिडे एंड कैनिडी रिस्पेक्टिवली। ऑर्डर you have seen earlier that categories like species, genus and families are based on a number of similar characters. And generally, the order and other higher taxonomic category are identified based on the aggregates of characters. आप तो देखिए होंगे कि स्पेसीज, जनस, फैमिली नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स को लेकर बना हुआ है, और जनरली ऑर्डर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी आर आइडेंटिफाइड, ये आइडेंटिफाई होता है एग्रीगेट, अपना कैरेक्टर लेकर क्या होता है ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर बीइंग हायर कैटेगरीज इज असेंबलेज ऑफ फैमिली व्हिच एग्जिबिट्स फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। ये क्या करता है ना, आप यहाँ पर देखिए ध्यान से सुनिए, ये फैमिली को लेकर होता है बट सिमिलर कैरेक्टर बहुत ही कम है। The similar character are less in number as compared to different gender include in a family. Family आप तो देख रहे हैं कितना सिमिलरिटीज है यहाँ पर बहुत कम। प्लांट फैमिलीज लाइक Convolvulaceae, Solanaceae and include in the order Polymelines and mainly based on the floral character. The animal order Carnivora include family like Felidae and Canidae. Solanaceae are included in order. सोलानेसी जो फैमिली है वो इंक्लूड होता है पॉलीमोनालाइस मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर से ये क्या करता है ना, पॉलीमोनालाइस ये एक ऑर्डर है, इससे बिलोंग करता है ओनली फॉर फ्लोरल कैरेक्टर। यहाँ पर जो ऑर्डर कैनिडोरा इंक्लूड्स फैमिली लाइक जो फैमिली है फैलिडाई एंड कैनिडाई, वो कैनिडोरा होने से ये ऑर्डर है, इनका दोनों का कैनिडोरा ऑर्डर आता है। चलिए चलते हैं क्लास। द कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स को लेकर क्या होता है, क्लास होता है, सब आपस में रिलेटेड है, कोई भी आपको तकलीफ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्रीमिटा कंपेरिज मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन इज प्लेस्ड इन द क्लास ऑफ मैमल। ये जो देखिए यहाँ पर जो मंकी, गोरिल्ला ये क्लास है, सब बिलोंग करते हैं मामलिया को। ये मामलिया अपने प्रीमिटा ऑर्डर को बिलोंग करता है। along other carnivora that includes like आपको पता होगा टाइगर, कैट एंड डॉग आर आल्सो मैमल्स एंड दीज आर अनदर ऑर्डर इज कार्निवोरा। वो कार्निवोरा ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, कार्निवोरा ऑर्डर को बिलोंग करते हैं। ये क्लास है अपना मैमलिया। चलिए चलते हैं फाइलम। ये है क्लासेस कंपैरिजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स along the mammals also to the next higher category called phylum। फाइलम अपने क्लास को लेकर फाइलम होता है। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल आपको देता हूँ। इन केस ऑफ प्लांट क्लास विद ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, बहुत ही कम सिमिलर कैरेक्टर है, आर असाइन टू ए हायर कैटेगरी ऑफ डिवीजन। चलिए चलते हैं किंगडम। ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला एंड असाइन टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम। सबके ऊपर आता है भाई किंगडम अपना। द किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड इट डिस्टिंग द कंपैरिजन ऑफ ऑल प्लांट्स। किंगडम प्लांटी किससे आता है, ऑल प्लांट्स को ये अपने ग्रुप को लाता है। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी we refer the two group as animal and plant kingdom. The taxonomic category from species to kingdom has been shown in figure 1.1। चलिए चलते हैं फिगर 1.1। ये बहुत ही मैं इतना खत्म करके उससे चलता हूँ। तो यहाँ पर ओनली वो यही मेन है। ये देखिए फर्स्ट हम कहाँ से शुरू करते हैं, स्पेसिस से, उसके बाद जेनस, उसके बाद फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद क्लास, डिवीजन, किंगडम। ये इसको आप एक शॉर्ट फॉर्म है, आप याद करिए। अब सबसे अब पहला अक्षर ही लीजिए KPCOFGS। यहाँ को आप मिलाकर हो जाएगा किंग फिलिप्स कम ओवर फॉर ए ग्रेट सूप। ओके, इसको आप याद करिए। यहाँ पर तो देखो लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए आज वी गो हायर फ्रॉम द स्पेसीज टू किंगडम। हम स्पेसीज से किंगडम जाएंगे तो द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन इन डिक्रीजिंग। हम नीचे से ऊपर जाएंगे, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होगा। और लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टर्स दैट मेंबर विद इन टैक्सा शेयर। और ऊपर से नीचे आएगा तो टैक्सा बढ़ेगा, सॉरी कॉमन कैरेक्टर बढ़ेगा। ओके, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ टैक्सा। जितना हायर होगा जितना डिफिकल्टी होगा टैक्सा को पहचानने के लिए। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको फुल्ली आपको याद करना होगा। एग्जाम्पल जरूरी आता है। मैन को आता है बायोलॉजिकल में आपका होमो सैपियंस, और जेनस है होमो, फैमिली है होमोडाई, ऑर्डर है प्रीमिटा, क्लास मैमालिया, फाइलम हाउस फ्लाई, मुक्सा डोमेस्टिका एंड जेनस मुक्कोसा, फैमिली म्यूसेकेटाई, ऑर्डर डिप्थेरा,
क्लास इंसेक्टा फाइलम आर्थ्रोपोडा। ओके, मैंगो मैग्निफेरा इंडिका, जेनस मैग्निफेरा। यहाँ पर अब ज़रा थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करना। इसमें मैंगो है, आपको पता ही होगा कि क्लास ये देखो डाइकोटिलेडन एंड मोनोकोटिलेडन। आपको डिफरेंशिएट आपको याद करना होगा को किस किस प्लांट आता है मोनोकोटिलेडन पर और डाइकोटिलेडन पर किस किस प्लांट आता है। क्लास आपको अच्छे से याद आएगा। और यहाँ पर आप देखिए, इसको मैं खत्म करता हूँ पहले। यहाँ पर जो फाइलम में देखिए एंजियोस्पर्मी आता है या दोनों पर, और एक जिम्नोस्पर्मी। आप जरा माइंड खत्म है कि पीट और मैंगो दोनों ही एंजियोस्पर्मी है, तो इसीलिए फाइलम आया एंजियोस्पर्मी। यहाँ पर क्लास आपको दोनों को आप मैं सिंपल कर दिया आपको। क्लास देखिए को किस किस प्लांट मोनोकोटिलेडन डाइकोटिलेडन आप इसको पेंसिल कर सकते हैं। और मैन को आपको पता होगा मामेलियन है, तो इसीलिए है मामेलियन क्लास। और कॉर्डेटा आपको पता है मामेलियन कॉर्डेटा से बिलोंग करता है। ओके, इसको याद करना होगा। चलिए चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। टैक्सोनॉमिकल एड्स। Taxonomical study of various species of plant, animal, and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry, and general in learning of bioresources and their diversity. These studies would require correct classification and identification of organisms. टैक्सोनॉमिकल स्टडी आपको पता ही होगा कि बहुत ही हेल्पफुल हो रहा है प्लांट एंड एनिमल और एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री में बहुत ही हेल्पफुल हो रहा है। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड टू इंसिस्ट इन लैबोरेटरी फील्ड स्टडीज इन कोलैबोरेशन ऑफ एक्चुअल एनिमल्स एंड द प्राइम्स सोर्स ऑफ द टेक्नोलॉजी। लैबोरेटरी में बहुत यूज हो रहा है। और दीज आर ऑल्सो फंडामेंटल स्टडी टू एसेंशियल ट्रेनिंग ऑफ सिस्टमैटिक को स्टडी करने के लिए टैक्सोनॉमिकल बहुत ही हेल्पफुल है। तो इट यूज टू क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनिज्म एंड द इंफॉर्मेशन गैदर इज ऑल्सो स्टोर विद इन ए स्पेसिमेन को स्टोर होता है। और इन सम केसेस स्पेसिमेन इज प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर स्टडी को के लिए स्पेसिमेन प्रिजर्व किया जाता है। बायोलॉजिस्ट हैज एस्टैब्लिश्ड अ सर्टेन प्रोसीड्यूर एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एंड स्पेसिमेंस। देखते हैं क्या क्या प्रिजर्व है, देखते हैं क्या क्या टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या क्या मेथड है। हर्बेरियम फर्स्ट चलता है हर्बेरियम इज स्टोर हाउस ऑफ कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन दैट इज ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड अंडर शीट। हर्बेरियम में आपको स्टोरी नहीं, आपसे मेन मुद्दे में मैं आता हूँ। हर्बेरियम क्या है, यहाँ पर मैं आपको हर्बेरियम का एक सरल ज्ञान देता हूँ। हर्बेरियम क्या है, आपको ये करना है क्या ना, फर्स्ट आपको मैंगो का क्लिप तोड़ के लाना है, जैसे साफ करके अपने आपको तो स्कूल एंड कॉलेज में आपको पता ही होगा बहुत ही जो गुलाब को रखते थे यानी लवर्स, आपको पता ही होगा। और वो क्या करते थे ना, अपने जो प्रेजेंट रहे होगे कि गुलाब को वो क्या करते हैं ना, आप भी करते होगे, कोई भगवान का गुलाब हो तो आप अपना नोटबुक पर रख देते हैं और प्रेस करके रख देते हैं, और बहुत साल पहले भी वो यहीं रहता है। इसको ये साइंटिस्ट क्या करते हैं ना, वेट नहीं है बट थोड़ा डिफरेंट है। चलिए देखते हैं क्या है। हर्बेरियम इज स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स स्पेसिमेन दैट ड्राइड। इसे याद रखना, प्लांट स्पेसिमेन यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर प्लांट स्पेसिमेन ड्राइड है और प्रिजर्व है और प्रेस्ड ऑन द शीट। इसको प्रेस करके रखा हुआ है और these seeds are arranged in a particular manner according to the university accepted system of the classification। आज जो है अपना यूनिवर्सिटी जिस टाइम पर रखा हुआ है इसलिए, और दी स्पेसिमेन along with their description on the herbarium seed। herbarium seed के नीचे आप पाओगे इसका सब कुछ आप पाओगे, इसका नेम, इसका को इस चलिए चलते आगे। बिकम ए स्टोर हाउस रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज के लिए एक स्टोर हाउस इससे है। और हर्बेरियम सीड्स ऑल्सो कैरी ए लेबल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। हर्बेरियम सीड के नीचे डेट और प्लेस कहाँ पर कलेक्शन हुआ था आपको मेंशन होगा। और इजी लोकल एंड बायोलॉजिकल नेम्स, फैमिली कलेक्टर नेम, सब कुछ यहाँ मेंशन हुआ है, आपको याद रखना होगा क्या क्या हर्बेरियम सीड पर है। हर्बेरिया ऑल्सो कुछ पर फ्यूचर स्टडी फिर आपको सारे हो जाएगा क्या है हर्बेरियम सीड। हर्बेरियम जो प्रोसेस है, हर्बेरियम का जो प्रोसेस है वो क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। पहले ये क्या करते हैं ना, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। साइंटिस्ट का फर्स्ट करते हैं ना, मैंगो का लीच लें, वो क्या कहते हैं, पहले लाकर उसको अच्छे से साफ करके यहाँ पर पहले वो क्या करते हैं, साफ करके एक सीड लाते हैं। जो सीड है हर्बेरियम सीड, उसका एक सर्टन मेजरमेंट है, कितना सीड है वो हमेशा यूनिवर्सली सेम ही है। और वो सीड पे यहाँ पर क्या करते हैं ना, जो मैंगो लिप्स को अच्छे से लेकर बहुत सारे एक सूखा पेपर पर रख देते हैं। उसके बाद पेपर से ऊपर पेपर रखकर यहाँ पर उसको प्रेस करते हैं। एक मशीन आता है, वो घुमा के प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद 2 दिन या 3 दिन चढ़ देते हैं। उसके बाद इसको
नाइट्रोजन से यानी एक प्रिजर्वेटिव देते हैं, उसको डुबा कर रख देते हैं और जो हर्बेरियम सीड को स्टिक कर देते हैं उसके नीचे। और हर्बेरियम सीड यहाँ पर नीचे आप देख रहे होंगे, हर्बेरियम सीड यही होता है और इसके नीचे पर जो अथर का नेम यहाँ पर लिखा हुआ होता है। वो एक नहीं दो नहीं, वर्ल्ड पर जितना भी यूनिवर्स पर, अपने वर्ल्ड पर जितने भी प्लांट है उनका एक्सप्रेशन यहाँ पर रखा गया है, समझ रहे हैं ना। बोटैनिकल गार्डन उसका चलता है, बोटैनिकल गार्डन आपको पता ही होगा बोटैनिकल गार्डन क्या है। मैं छोटा सा समझ आपको देते हैं। द स्पेशलाइज्ड गार्डन हब कोलैबोरेशन ऑफ लिविंग प्लांट्स, यहाँ पर क्या करता है ना, लिविंग प्लांट्स रहता है, इसको याद रखना। प्लांट स्पीसीज इन दिस गार्डन आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस एंड ईच प्लांट लेबल्ड इन आइडेंटिकल बोटैनिकल साइंटिफिक एंड फैमिली। यहाँ पर सब कुछ फैमिली एंड साइंटिफिक में आपको मेंशन होता है पेड़ के। द फेमस बोटैनिकल गार्डन ये आपको याद रखना होगा जो कि इंग्लैंड पर है, इंडियन बोटैनिकल गार्डन और इंडियन नेशनल बोटैनिकल इंस्टीट्यूट लखनऊ, यहाँ पर है। ये तुमको आपको याद करना होगा, वो कोई हो सकता है, इसलिए अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं म्यूजियम। यहाँ पर क्या होता है, म्यूजियम बायोलॉजिकल म्यूजियम एंड जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल एंड कॉलेजेस में बायोलॉजिकल म्यूजियम रहता है। और म्यूजियम हैज पोलर कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स, यहाँ पर म्यूजियम पर प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन रहता है और स्टडी रेफरेंस पे। Specimen are preserved in the container. Specimen are preserved in the container. Solution. Plants and animal specimen may also be preserved as dried specimen. सब कुछ preserved होता है dead and dry. इसमें जिंदा only क्या करता है botanical garden पर, okay? Insects are preserved in the box. Insects are preserved in the box. After collecting and killing and cleaning. Larger animals like birds, animals are usually preserved. म्यूजियम often have collection of skeleton and animal का डेड होने के बाद skeleton रखना है। उसके बाद चलते हैं जूलॉजिकल पार्क। These are the places where wild animals are kept in protected environment under the human and care। ये आपको याद रखना होगा, ये kept होता है human care and enable us to learn their food habit and behavior। All animals in the zoo are provided as possible the condition similar to their natural habits। All animals in zoo are provided करते हैं। आपको पता ही होगा जू क्या है, जू तो आपको पता ही होगा कि चिल्ड्रन ऑफ विजिट जू बन रही है। देखते हैं की क्या है। की इज द अनदर टैक्सोनॉमिकल हेड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स एंड एनिमल को ये समझता है और सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। ये आपको पूरा ये जो सेंटेंस है आपको याद करना होगा क्योंकि फर्दर आपको बहुत ही यूजफुल होगा। द की आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली पेयर ऑफ कॉपलेट। आपको याद करना होगा कि क्यू की अपना कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो पेयर में होता है उसको क्यूलेट होता है। इट रिप्रेजेंट द चॉइस ऑफ मेयर बिटवीन द टू ऑप्शंस द रिजल्ट इन द ओनली प्रेडिक्शन ऑफ द अदर। ई स्टेटमेंट इज कॉल्ड लेड। तो लेड आपको याद करना होगा, लेड क्या है। ई स्टेटमेंट अब तो की वन स्टेटमेंट को की का लेड बोला जाता है। सेपरेट टैक्सोनॉमी की आर रिक्वायर्ड फॉर द ईच टैक्सोनॉमी कैटेगरी सच एज फैमिलीज genus and species for identification purpose. He are generally analytical in nature. ये जो सेंटेंस है आपको अच्छे से याद करना होगा कि यार एनालिटिकल इन नेचर। इस चलते फ्लोरा मैनुअल एंड मोनोग्राफ एंड कैटलॉग, इसको आप अच्छे से याद रखना है। क्या का है चार चीज, क्या है फ्लोरा का आपको बताता हूँ। फ्लोरा है क्या, फ्लोरा कंटेंट्स एक्चुअल अकाउंट्स ऑफ हैबिटेट्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स ऑफ द गिवन एरिया, ये आपको याद करना होगा। उसके बाद बीच प्रोवाइड इंडेक्स ऑफ द टू प्लांट स्पेसिमेन फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया। क्या है, मैनुअल है डिस्टेंटेंस manual or manuals are useful to providing the information for identification of name of species found in the area. monograph contains information of any one taxon। ये आपको याद रखना है। फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग, ये बहुत ही चार चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद करना होगा क्योंकि MCQ पे ये क्वेश्चन बहुत बार ही आता है। और चलते हैं फ्लोरा क्या है समझते हैं। फ्लोरा कंटेन्स ए एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ ए गिवन एरिया। फ्लोरा ये है कि एक गिवन एरिया पर एक्चुअल हैबिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है प्लांट्स के ऊपर, इसको फ्लोरा बोलते हैं। और मैनुअल है प्लांट स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया पर प्लांट स्पीसीज कितने पाए हैं, इसको मैनुअल बोलते हैं। मैनुअल आर यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। जो मैनुअल है वो इन्फॉर्मेशन देती है किसके ऊपर, स्पीसीज एरिया का, स्पीसीज का टोटल इन्फॉर्मेशन मैनुअल देता है जिसको बोलते हैं मोनोग्राफ। और कैटलॉग है मोनोग्राफ कंटेंट इन्फॉर्मेशन इन ओनली वन टेक्स्ट के लिए मोनोग्राफ जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए थे इसको बोलते हैं क्या, कैटलॉग। समरी आपको पढ़ना है, अच्छे से आपको पढ़ना है जो कि आपको रिवीजन करने के लिए बहुत ईजी होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।